दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज दिन में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बयान आया कि जो सूची वायरल हो रही है वो फेक है। लेकिन पड़ताल टीवी की कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सूची असली थी, लेकिन एक बड़े नेता के दबाव में इस सूची को रोक दिया गया और उदय भान को बयान जारी करना पड़ा कि सूची फेक है, अब दोबारा सूची जारी करवाई जाएगी। आखिर उस नेता को किस नाम पर आपत्ति थी, किस नाम का वो विरोध कर रहे थे, और क्या वो एक नेता का दबाव था या दो नेताओं का दबाव था, ये भी एक बड़ी जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। एक सूची को क्यों फेक घोषित कर दिया गया जो एआईसीसी की तरफ से जारी हो गई थी, ये कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने सवाल उठाया। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आप जो कांग्रेस की पुरानी सूचियां जारी हुई हैं उन सूचियों का आज की सूची से मिलान करें। पूरा जो फॉन्ट साइज है, जो अक्षर हैं, केसी वेणुगोपाल के जो साइन हैं, सूची में सबसे नीचे AICC PARL पार्लियामेंट जो उसका शॉर्ट में लिखा हुआ आता है, AICC PARL बोर्ड, वो सभी सूची में लिखा हुआ है। और नामों के नीचे फॉर फेवर ऑफ पब्लिकेशन, वो सभी सूची के नामों के नीचे है। सबका साइज, अक्षरों की जो साइज है, बनावट है, फॉन्ट है, और ऊपर दूसरी लाइन में लिखा है लोकसभा इलेक्शंस 2024 नीले अक्षरों में। तो सब कुछ तो सेम है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो थोड़ी बहुत भी कॉपी है या किसी ने दूसरी जगह से वो बनाया गया हो। तो उस नेता का सवाल ये था कि ये सूची जारी थी, लेकिन इस असली सूची को फेक घोषित करवा दिया गया। तो कौन वो एक नेता है या दो नेता हैं, उनको किन नामों पर आपत्ति थी? आपका क्या कहना है कि यही सूची मान लिया दोबारा जारी होती है तो इनमें से कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो जीत की संभावनाएं हैं, या कौन प्रत्याशी सीट लूज कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम चर्चा करें तो इनमें से एक ही नाम ऐसा था जो कि अभी तक आम लोगों की चर्चा का केंद्र नहीं था, और वो नाम था आशा हुड्डा का। सभी लोग यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव लड़ना तय मान रहे थे। आशा हुड्डा के नाम को देखकर पूरे हरियाणा के लोगों को एक हैरानी हुई होगी, लेकिन रोहतक पार्लियामेंट के लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कि हमें आशा हुड्डा का नाम देखकर भी कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस तरह आशा हुड्डा रोहतक पार्लियामेंट्री में प्रचार कर रही हैं, उससे लोग जो राजनीति के जानकार हैं, पत्रकार हैं, उनको ये आभास हो रहा था कि कहीं न कहीं आशा हुड्डा ही अगला चुनाव लड़ने जा रही हैं। पड़ताल टीवी ने भी रोहतक के पिछले 3-4 इलेक्शंस कवर किए हैं, लोकसभा इलेक्शन भी पिछले कवर किए और विधानसभा चुनाव में भी। उन सभी चुनावों में आशा हुड्डा के गिनती के 20-30 प्रोग्राम ही होते थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और वो सिलेक्टेड होते थे जिसमें कुछ एक महिलाएं होती थी। और जो डी पार्क, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मकान है डी पार्क के सामने, और गांधी कैंप जो इलाका है वो उस इलाके में आता है, और उस इलाके में कुछ एक कार्यक्रम होते थे। कुछ शहर में कुछ सिलेक्टेड कुछ संगठनों के जो शहर के छोटे मोटे एसोसिएशन हैं उसमें ही कार्यक्रम होते थे आपके आशा हुड्डा के। लेकिन जिस तरह से अब वो कोसली में लगातार सक्रिय हैं, वहाँ कंटिन्यू कार्यक्रम दे रही हैं, दिन रात सुबह से शाम तक। रोहतक सिटी में जिस तरह से वो कार्यक्रम कर रही हैं, तो उससे रोहतक पार्लियामेंट के लोगों को तो ये आभास हो चुका है कि आशा हुड्डा ही अगली कैंडिडेट हैं। इस तरह से एक जो नाम पर थोड़ी बहुत आपत्ति हो सकती है कि आखिर इस सूची में रुकवाने वालों का मतलब कितना दबदबा है, ये देखने वाली बात होगी कि रावदान सिंह का जो नाम था, हमारे पड़ताल टीवी की कांग्रेस के एक बड़े नेता से बातचीत हुई जो कि भजनलाल सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरी किरण चौधरी से बातचीत हुई है और किरण चौधरी अपनी टिकट को लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं दिख रही हैं। उनको ये आभास हो चुका है कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कट रही है, वो टिकट अपनी फाइनल मान के नहीं चल रही हैं। तो आखिर ये जो दबाव था, ये किस नेता की तरफ से दबाव था, किसने इस सूची को रुकवाया? यदि ये सूची असली थी तो, जैसा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि सूची आप पुरानी सूची से मिलान करें, सब कुछ सेम था, और जो नाम इसमें लिखे गए हैं, आपका महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से लिखा गया है,
राजबब्बर आपका गुरुग्राम से, वरुण मुलाना अम्बाड़ा से, करनाल से वीरेंद्र मराठा, और अम्बाड़ा से आपका सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, सोनीपत से आपका सतपाल ब्रह्मचारी, और आपका भिवानी से रावदान सिंह। तो ये सभी नाम तो लोगों की जुबान पर थे। ये कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता और आम लोग भी इन्हीं नामों पर चर्चा कर रहे थे। एक आशा हुड्डा के नाम ही अलग था। और जिस तरह से बीते दिनों एक फोटो वायरल हुआ था, सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे थे राजबब्बर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे लग गया था कि गुरुग्राम से राजबब्बर भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आज सूची में भी उनका नाम था। सतपाल ब्रह्मचारी कंटिन्यू दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, पूरा दिन वो रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही बिता रहे हैं, उनका नाम भी लगभग फाइनल बताया जा रहा था। और इसी तरह से वीरेंद्र मराठा का नाम पहले चला, बीच में फिर वीरेंद्र राठौर का नाम भी आया, लेकिन फीडबैक वीरेंद्र मराठा के पक्ष में ज्यादा था, तो उनके नाम पर भी कोई हैरानी नहीं हुई। तो इस पूरी सूची में किसी भी नाम पर कोई ऐसे नहीं थी कि जो जिसके पूरे हरियाणा के लोगों को जिस पे हैरानी हो कि इस सूची में गलत नाम है, या कोई ऐसे नाम जो कि बिल्कुल अलग हटकर हो और जो अभी तक पैनल में शामिल ना हो। ये सारे नाम तो पैनल में थे, सिर्फ एक आशा हुड्डा को छोड़ दें तो क्या। और आशा हुड्डा की भी ही बात करें तो 2 दिन से ये कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये भी बताया कि कांग्रेस आज जो सेंटर में है बड़े मुश्किल हालत में चल रही है, और वो दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़वा कर किसी भी तरह से राज्यसभा में अपनी एक सीट कम नहीं करना चाहेगी। और शायद इसीलिए जो कांग्रेस का एक गुट है उसने भी ये बात रखी होगी कि राज्यसभा के सदस्य को क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है। आखिर यदि हुड्डा परिवार से चुनाव लड़वाना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़वाया जाए। तो वहां भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव न लड़ने की बात जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बारविया वो भी कह चुके हैं, उदय भान ने भी कही है, भूपेंद्र हुड्डा खुद भी कह चुके हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में आशा हुड्डा की सक्रियता को देखते हुए उनका नाम वहां आया है। रावदान सिंह का नाम वहां आया है, किरण चौधरी बंसीलाल की पोती का नाम वहां से कटा है। तो ये 1-2 नाम है जिन पर थोड़ा बहुत ये कहें कि ये थोड़ी थोड़ी उम्मीदों को विपरीत हैं। लेकिन क्या एक दूसरे नेता से हमारी बात हुई, कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, एक नेता ने ये भी कहा कि सूची जारी करके और फिर उसके फेक घोषित करवा के, पहला वाजिब कारण तो ये है कि उस नेता को 1-2 नाम पर आपत्ति थी, और दूसरा कारण ये है कि ये अभी इसको रुकवा कर मार्केट से तुरंत फीडबैक लिया जाएगा अगले 24 घंटे 72 घंटे के अंदर कि इनमें से कौन कौन से नाम थे जो कि जिताऊ थे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशियों का मुकाबला करने में सक्षम थे, कौन इसमें जीत की पोजीशन में थे, कौन इनमें मतलब लूज कर सकते थे। तो ये भी कांग्रेस फीडबैक लेके एक नई सूची जारी करेगी। एक यहां देखने वाली बात रहेगी कि जो नई सूची जारी होगी उसमें क्या कोई नाम बदला हुआ होगा, क्या जिस नेता ने इस सूची को रुकवाया है क्या वो अपनी पसंद का नाम नई सूची में डलवा पाएंगे। ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। बदलाव यदि हो सकता है तो उसमें 1 या 2 सीट ही हैं, उनमें 1 सीट आपकी रोहतक हो सकती है। भूपेंद्र हुड्डा यदि वहां दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़वाना चाहें, या किरण चौधरी दबाव देकर, अब जैसे कि उनकी राहुल गांधी से भी डायरेक्ट मुलाकात है, सोनिया गांधी तक भी उनकी डायरेक्ट मुलाकात है, और प्रियंका गांधी है उनसे भी उनकी डायरेक्ट मुलाकात है, क्या वो अपनी बेटी को नई सूची में डलवा पाती हैं। तो ऐसे में यदि किरण चौधरी कामयाब हो पाती हैं तो फिर एक अहीर को गुरुग्राम से टिकट दिया जाएगा, फिर राजबब्बर की टिकट कट जाएगी। तो ये 2 ही 3 नाम हैं जहां की कुछ फेरबदल हो सकता है, और किसी नाम पर फेरबदल होने की संभावना नहीं है। आपका क्या कहना है कि यही सूची मान लिया दोबारा जारी होती है तो इनमें से कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो जीत की संभावनाएं हैं, या कौन प्रत्याशी सीट लूज कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जैसे ही नई सूची आएगी पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके साथ रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।